मैं एक बोतल की पिक्चर लेने लगा हूँ। ठीक है, फिर उस पर हम शेडो अप्लाई करेंगे। वो सिर्फ बॉटल पे करूंगा, लेकिन सेम एज इट इज वही शेडो गाड़ियों पे भी अप्लाई होता है। वही शेडो किसी साइकिल पे हो गया, किसी ह्यूमन पे हो गया, वही सेम चीज वहां पर अप्लाई होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पीएनजी विंग में जा रहा हूँ। और यहाँ से फ्लास्क, वैक्यूम फ्लास्क डाउनलोड करने लगा हूँ। ये वाली बोतल कर देता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं और इसको करते हैं हम डाउनलोड। मैंने 1080 का 1080 बाई 1080 ही साइज लिया हुआ है कैनवस का। ये मैंने बॉटल लिया और इसको मैं यूज़ करूंगा आप इसे अपने डिज़ाइन में। ठीक है, एक तो शेडो हमारे पास ये है ना कि मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूंगा। ठीक है, और इसको करूंगा ड्रॉप शेडो पे। ठीक है, लेकिन ये शेडो ऐसे है कि सामने से लाइट पड़ रही है। ठीक है, अगर लाइट ऊपर से पड़ रही है, लेफ्ट टू राइट पड़ रही है, कहीं ऊपर से भी एक ऐसी पड़ती है ना कि यहाँ पर शेडो कुछ इस तरीके से जाता है जैसे कि ये आ रहा है, बिल्कुल जमीन पे ऐसे लेटा हुआ है। अगर इस तरीके से शेडो आपने लेके जाना तो वो रियलिस्टिक शेडो होगा। ठीक है, ये वाला शेडो ज्यादातर शेप्स के ऊपर अप्लाई होता है। जो भी मैं शेडो अप्लाई करने लगा हूँ वो आप रियलिस्टिक वो चीज के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए करना क्या होगा, सेम यही रियल रियल स्टाइल ओपन करने हैं। ठीक है, ओपन करने के बाद डिस्टेंस को भी जीरो रखना है, साइज भी जीरो रखना है, और हमारे पास ओपेसिटी भी 100 होनी चाहिए, ताकि आपके पास एक ऐसा लगे कि एक नॉर्मल। अच्छा देखो, यहाँ पर हमारे पास शेडो ऐसा बन रहा है कि जैसे इसके बैक पे ही एक नॉर्मल सी शेप बनी हुई है। ठीक है, तो कलर आप अपनी मर्जी से कोई भी रख सकते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, कुछ भी। मैं फिलहाल प्योर ब्लैक रख रहा हूँ। ठीक है, 0 0 प्योर ब्लैक का कलर होता है। और उसको मैं बिल्कुल डिस्टेंस को मैं जीरो पे रखूंगा। ठीक है, स्प्रेड भी जीरो है, साइज भी जीरो है, डिस्टेंस हमारे पास कैपेसिटी 100% है। अब मैं इसको ओके करूंगा। ओके करने के बाद आपने इसकी लेयर क्रिएट करनी है इसी शेप की। वो कैसे होती है, राइट क्लिक करेंगे आप। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आता है स्ट्रेट लेयर का, सबसे लास्ट थर्ड पे। ठीक है, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और इसको आप ओके कर दें तो ये आपके पास लेयर आ गई। ओके, तो क्लियर है। ठीक है, स्टेप्स आ गए ये वाले। अब आपने क्या करना है, ये वाला जो ड्रॉप शेडो वाले जो लेयर वन है ना, इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल टी प्रेस कर देना। ठीक है, अब ये कंट्रोल टी आ गया हमारे पास। कंट्रोल टी जब प्रेस कर देंगे तो राइट क्लिक करें इसके ऊपर। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं, स्क्यू और डिसऑर्ट पे। ठीक है, मैं इसको स्क्यू के ऊपर कर रहा हूँ ट्राई। क्लिक किया मैंने। जब आप स्क्यू सेलेक्ट कर लेते हैं ना, तो आपके पास जो ये वाले ऑप्शंस होते हैं ना, ये थोड़े से अलग हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ से इसको उठा के आगे पीछे कर सकता हूँ इजीली। ठीक है, मैं इसको डिसऑर्ट करूंगा। और अब देखना, मैं यहाँ से उसको पॉइंट को उठाऊंगा, इजीली कर सकता हूँ। जिस पॉइंट पे भी आप इसको रखना चाहेंगे उस पॉइंट पे उसको आप रख सकते हैं। समझ आ रही है। सॉरी, स्क्यू जो हमारा होता है ना, हमारे पास ये पॉइंट है। ठीक है, ये इस पॉइंट को आगे पीछे करेगा, या हॉरिजेंटल करेगा या वर्टिकल करेगा। स्क्यू में ये होता है कि आपके पास जो पॉइंट, सॉरी डिसॉर्ट, डिसॉर्ट में ये होता है कि आपके पास जो पॉइंट होता है ना, ये अलग अलग हो जाते हैं, जैसे कि मैं इस वाले पॉइंट को भी आगे पीछे कर सकता हूँ। ये देखो, एग्जैक्टली exactly। हाँ जी। ठीक है, इस तरीके से आगे समझ आ तक। ठीक है, इसको थोड़ी सा अपने हिसाब से एडजस्ट करो जहाँ से आपने एडजस्ट करना है, और ओके कर दो। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, जो थर्ड स्टेप है, इसको हमने लेयर मास्क में लेके जाना है। ठीक है, जैसा ही मैं यहाँ पर लेयर मास्क के ऊपर क्लिक करूंगा, ये लेयर मास्क आ गया हमारे पास। अब मैं इसको दूंगा शेडो। ठीक है,
सॉरी शेडो कह रहा हूँ, ग्रेडियंट पे। ग्रेडियंट पे कौन सा कलर होगा? एक वो साइड जो फेड आउट होगा, एक वही वाला देना है जो इस साइड फेड आउट होता है, और दूसरे पे हमारे पास कलर होता है। ठीक है। लाइक ये ग्रेडियंट वाला सेक्शन है, टूल है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, तो ये हमारे पास शेडोज वो आ रहे हैं, ग्रेडियंट आ रहे हैं। इसके ऊपर क्लिक करूंगा, बेसिक में मैं कौन सा वाला सेलेक्ट करूंगा? ये वाला। ताकि हमारे पास एक साइड हमारे पास फेड आउट है, दूसरा हमारे पास कलरफुल है। ठीक है, समझ आ रही है? इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, ओके कर दूंगा। अब मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ करूंगा, मेरे पास लेयर मास्क सिलेक्ट है। ठीक है, माउस के लेफ्ट क्लिक को होल्ड किया, ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, हम इसको ऐसे कर देते हैं। ये देखो, ऐसे। तो इसको अपने हिसाब से मैनेज करना होता है, लाइक ये देखो। ठीक है, ये तो हमारे पास शेडो भी अप्लाई, वो सारी चीजें हो जाती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? ब्लर इफेक्ट होता है। हमेशा शेडो ब्लर इफेक्ट में होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने लेयर सेलेक्ट की वापस, मेरे पास लेयर सेलेक्टेड है। ठीक है, ये लेयर मास्क था, लेयर मास्क सेलेक्ट नहीं करना, लेयर सेलेक्ट करनी है। लेयर सेलेक्ट होगी। अब आज आए, आ जाए फिल्टर पे। फिल्टर पे आने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आता है ब्लर का, और ब्लर में गीजियम ब्लर कर दें। ये भी हम करेंगे। इसमें हम सिर्फ फिलहाल गीजियम ब्लर को करते हैं। गीजियम ब्लर ये होता है, आपके पास जो इमेज होती है ना, उसको ओवरऑल ब्लर इफेक्ट देता है, जो बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड पे जाता है। इसके ऊपर क्लिक करूंगा, और यहाँ पर आप अपने हिसाब से ब्लर का इफेक्ट दे दें, जो भी आपने देना हो। ये देखो, मैं ओके कर देता हूँ, और यहाँ से ओपेसिटी भी लो कर सकते हैं। इतनी ओपेसिटी पे आपने रखना है, मैं इसको 50 पे भी रख सकता हूँ। ये लो। तो आपके पास जो एक शेडो होता है प्रोडक्ट्स की होती है, और इसके अलावा अगर ह्यूमन का हो, कहीं पर खड़ा हो, अगर आपने उसको बिल्कुल रियलिस्टिक दिखाना है, तो इसी शेडो के हिसाब से उसको लेके चलना है। क्लियर? स्टेप्स आ गए? कोई कंफ्यूजन तो हो रही है तो पूछ लें। फिल्टर में, फिल्टर में हमारे पास ऑप्शन है ब्लर का, इसमें गेजियम ब्लर आएगा। ओके, क्लियर? हाँ जी, सिलेक्ट करने के बाद। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक, मिस नूर? ये हमारे पास रियलिस्टिक वाला शेडो है। आप ह्यूमन के ऊपर भी करेंगे तो ये इसी तरीके से ये चीज़ अप्लाई होगी। मैं इसको कर रहा हूँ डिलीट। ठीक है, हो गया मिस। मैं एक इमेज डाउनलोड कर रहा हूँ, आपको मैं ब्लर का बता देता हूँ पहले। अब आते हैं ब्लर इफेक्ट पे।
कि आपने अगर कोई इमेज सेलेक्ट करके या उसका बैकग्राउंड रिमूव किया है और आपने एक ऐसा बैकग्राउंड है जिसको आपने ब्लर करना है, तो हम इसके ऊपर काम करेंगे। अनलॉक करूंगा मैं इसको। फिल्टर पे जाना है, आपने जाना है ब्लर पे। अब ब्लर के अंदर आपके पास ऑप्शंस आते हैं। एवरेज है, ब्लर मोर, बॉक्स ब्लर, सारे के सारे आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं। जो बाय डिफॉल्ट और जो स्टैंडर्ड चलता है ना, वो हमारे पास गेजियन ब्लर है। ये ओवरऑल इमेज को ब्लर करेगा, जैसे कि ये। ठीक है। इसको आपने वैल्यू वो देनी है यहाँ पर एक इमेज रियलिस्टिक भी लगे कि हाँ वाकई में कैमरे से ब्लर हुआ हुआ है। दूसरी, अगर आप हाई लेवल पे देंगे तो इमेज कुछ यूं नजर आएगी आपको। ये देखो। और ये उसी एरिया को भी कर सकता है जिस एरिया को आप सिलेक्ट करेंगे। आप नॉर्मल से एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं, यही चीज आप सिलेक्ट करेंगे। लाइक मैं इसको करता हूँ। ये देखो। मैं ये मैंने लिया रेक्टेंगल, और ये मैंने इसको सिलेक्ट किया। ओके। अब मैं आता हूँ ब्लर पे। ये देखो। सिर्फ उस एरिया को भी सिलेक्ट करेगा। जिस एरिया को आप सिलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से वो चीज को ब्लर करेगा, लाइक दिस। ये देखो। ठीक है। तो अब मेरे पास ओवरऑल इमेज सिलेक्ट है। ठीक है। मैं इसको करूंगा फिल्टर, ब्लर और गेजियन ब्लर। ये हमारे पास इस हिसाब से आ जाता है। ये मिनिमम और मैक्सिमम 5 से 6 रख सकते हैं किसी भी बैकग्राउंड के ऊपर। ठीक है। एक बात याद रखनी है, ये जब एक दफ़ा अप्लाई हो जाता है, अगेन आप अप्लाई करेंगे ना, मतलब एडिट करने के लिए, तो ये अगेन अप्लाई करके देगा। तो आपने एक ही दफ़ा पे आपने डिसाइड कर लेना कि ये ठीक लग रही है कि नहीं लग रही। अदरवाइज आपके पास वो इमेज डुप्लीकेट होनी चाहिए। मैं ऐसे ही करता हूँ, इमेज डुप्लीकेट रख लेता हूँ। क्योंकि ज़्यादा काम हो जाता है तो वो बैक पे वो फिर कंट्रोल C प्रेस करना पड़ता है। तो वापस वो चीज़ बहुत लेट आती है। तो इसका ख्याल रखना है कि कहाँ पर आप इस चीज़ को लेके चल रहे हैं। अगला हमारे पास आ जाता है मोशन पे। मोशन ब्लर का पता है, मोशन ब्लर के ऐसे होंगे। एक सेकेंड। ये गाड़ी है मेरे पास। ठीक है। सॉरी। बाकी सब पे हो जाता है। अब देखो, मोशन ब्लर ज्यादातर उस चीज़ों पे यूज हुआ जा सकता है ना, जहाँ पर आप एक इमेज लेके आ रहे हैं, ट्रेन खड़ी हुई है, आपने ट्रेन को लेके चलना है, तो मोशन ब्लर के ऊपर काम आएगा। ठीक है। आपने एक इमेज को इफेक्ट ऐसे देना है जिसमें एक नॉर्मल मोशन टाइप इफेक्ट आ रहा हो, तो वहाँ पर आप मोशन ब्लर दे सकते हैं। देख तो मैं इसको करता हूँ।
मैं इसको करना चाह रहा हूँ मोशन ब्लर। ठीक है, फिल्टर, ब्लर और मोशन ब्लर। अपने हिसाब से इसको मोशन ब्लर दे सकते हो। ये तो मैंने अभी रफली सिलेक्शन की है ना। डिटेल के साथ जब सिलेक्शन करते हो ना तो वो इससे ज़्यादा अच्छी लगती है। दूसरी बात ये, एंगल भी होता है ये, ठीक है। अब हमारे पास ये हॉरिजेंटल चल रहा है, अगर वर्टिकल इसको लेके जाना हो तो डिग्री चेंज कर दो, ऊपर से नीचे की तरफ हो जाएगा। अपने हिसाब से 120 भी रख दो, 80 डिग्री भी रख दो। जो सी डिग्री भी आप रखेंगे उसके हिसाब से वो सिलेक्शन करेगा, उस चीज़ को ब्लर करेगा। ठीक है, ये मोशन ब्लर में वो कुछ यूं नजर आएंगे आपको पास, ये देखो। मैंने सिलेक्टिव बैकग्राउंड किया है, गाड़ी सिलेक्ट नहीं की। ये नजर आ रहा है आपको? इसका मतलब ये है कि हमारे पास बैकग्राउंड सिलेक्ट है। अगर ये नजर नहीं आएगा यहाँ पर, आपके पास सिर्फ ये नजर आ रहा है यहाँ पर सिलेक्शन, इट्स मीन्स कि आपके पास जो गाड़ी है वो सिलेक्ट है, आपके पास जो ऑब्जेक्ट चल रहा है वो आपके पास वो चीज़ सिलेक्ट है। ये चीज़ नहीं सिलेक्ट है, ठीक है। तो मैंने बैकग्राउंड सिलेक्ट किया था, मैंने गाड़ी सिलेक्ट नहीं की थी। ये देखो, ठीक है। तो मुझे आगे मोशन ब्लर की भी। अब हमारे पास एक और ऑप्शन है ब्लर के अंदर ही, लेंस। कैमरा यूज किया? हम्म, मोबाइल का कैमरा नहीं, डीएसएलआर का कैमरा। उसमें आपने कस्टमाइज जूम किया, ब्लर किया कस्टमाइज वाला, ये कस्टमाइज जूम करता है। ठीक है, हमारे पास इसके शेप्स हैं, किस शेप में आपने उसको करना है। ठीक है, ट्रायंगल पे भी आएंगे, कुछ यूं नजर आएंगे। और ये रेडियस है ब्लर का, कितना रेडियस पे आपको चाहिए, ये देखो। फिल्टर, और उसके अंदर ऑप्शन है लेंस ब्लर। जैसे क्लिक करोगे ये ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, ठीक है। नॉइस मीन्स ये होता है कि टेक्सचर ऐड कर देते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये देखो, हमारे पास ब्राइटनेस है, इमेज को कितना आपने लाइट करना है, रोटेशन है कि आपने ब्लर का जो इफेक्ट है आपने कितने रोटेशन पे लेके चलना है। ये इसके हमारे पास शेप्स है कि कितने शेप पे आपने इसको रखना है। थोड़े से ब्लर ब्लर का जो इफेक्ट है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ठीक है, फास्टर भी है और मोर एक्यूरेट है। समझ आ रही है इसकी? ये देखो, ये बैकग्राउंड को भी थोड़ा सा और ज्यादा खूबसूरत बना देता है। ठीक है, मैंने टेक्सचर अप्लाई किया था नॉइस का, तो वो इस वजह से इस तरह आ रहा। अगला है हमारे पास रेडियल। नहीं, ये लेयर में नहीं ओपन होगी, लेयर ओपन नहीं होगी इसकी। ये नॉर्मल इफेक्ट होता है, कंट्रोल Z प्रेस करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब हमारे पास रेडियल ब्रश ब्लर है। रेडियल मीन्स क्या होगा, सर्कल। ठीक है, तो इस सर्कल में हमारे पास ब्रश उसका वो आता है, क्या कहते हैं, ब्लर इफेक्ट आता है। रिव्यू क्यों नहीं कर रहा? इस टाइप के ब्रशेज होंगे मतलब इफेक्ट देगा। रिव्यू पे नजर नहीं आ रहा था, इस वजह से प्रॉपर्टीज समझाने इसमें थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। एक सेकेंड अगेन देखता हूँ। स्पिन मीन्स आपके पास जो आप एक नॉर्मल से बॉल को आप घुमाते हैं ना तो वो स्पिन करता है, उस हिसाब से वो रोटेशन करेगा, मतलब वो करेगा, ब्लर करेगा। और जूम इन में आपको कुछ यूं नजर आएगा कि आपने उसको जूम करके ही उसको ब्लर किया हुआ इफेक्ट, लाइक इस तरीके से। ठीक है, तो स्पिन में वो पहले वाला चीज होगी, नॉर्मल रोटेशन वाली होगी। और जूम इन में वही चीज होगी, यहाँ पर मेन जो आपके पास फोकस होगा, आपकी अपनी इमेज होगी ना, वो मेन फोकस पे रहेगा। बाकी जो चीज बैकग्राउंड वाली होगी वो ब्लर हो जाएगी। लेकिन फोकस भी वो हल्का हल्का आपको फोकस कराएगा, डिटेल के साथ नहीं फोकस करवाएगा। हमारे पास ये ब्लर एवरेज ब्रश भी है। इसको क्या हुआ है?
अच्छा, स्काई जो होगा ना उसको ब्लर करेगा, मतलब उसके ऊपर जो इफेक्ट होगा ना वो चीज करेगा इस चीज को। ब्लर की समझ आ रही है कि नहीं? सर से जा रहा है। ये मुझे भी नहीं पता, कलर चेंज कर रहा है पता नहीं क्यों, हालांकि कलर नहीं चेंज करना चाहिए। बहरहाल इसकी समझ आ गई, ब्लर की। ठीक है। लेकिन जो ज्यादातर यूज होता है इसमें वो गॉसियन ब्लर और लेंस ब्लर, सॉरी मोशन ब्लर। ये दो चीजें ज्यादा यूज होती है, बाकी आप लोग के ऊपर डिपेंड है कि आपने इमेज को किस तरीके से इफेक्ट देना है और किस तरीके से इसको लेके जाना है। ठीक है। इसकी भी समझ आ गई? क्लियर है? अब आते हैं पेन टूल पे, जो बहुत अहम चीज है, जो मैंने समझाई नहीं अभी तक। इमेज तो आपने बैकग्राउंड उसका रिमूव किया ना, आपने शेप लेसो टूल भी यूज किया है, मैग्नेटिक भी यूज किया है, सारी चीजें यूज कर ली। अगर आपके पास लो रेजोल्यूशन इमेज है, उसका बैकग्राउंड रिमूव करना है और इन टूल्स के जरिए रिमूव नहीं होता, तो आखिरी ऑप्शन हमारे पास एक बचता है और वो है पेन टूल। ठीक है। पेन टूल के जरिए वो चीज करनी होती है। अब एक और चीज आपने देखी थी ना, मैंने इस गाड़ी के अंदर दो चीजें अभी मैंने नहीं करवाई, वो आगे जाके करवाऊंगा। वो मैंने अभी स्किप करवाई है फिलहाल। इसमें ना आपके पास एक प्रॉब्लम आती है, जो गाड़ी का नीचे वाला शेडो है ना वो रोड के साथ मिल रहा है। तो आप जब सिलेक्शन करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा सिलेक्शन कैसी हुई है। ठीक है। इसी तरह आपके पास ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे पिक्चर्स आएंगे जहाँ पर वो बिल्कुल कलर के साथ मैच करेगा, वो बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा। बाजू का ड्रेसेस ऐसी होंगी, बाजू का हेयर ऐसे हैं हवा में उड़े हुए हैं, उसमें नजर नहीं आती। ये दो चीजें हैं जो मैंने अभी नहीं करवाई, ये एक ही दफा पे करवाऊंगा। कि आपने इस चीज को कैसे करना होता है, वो चीज सिंपली है। मतलब उसमें ना मैं शेडो का लेवल जो है ना वो थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ता है, ये चीज अलग सेलेक्ट करनी पड़ती है। प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा है, तो आगे जाके करूंगा ताकि आपकी चीज़ों में ग्रिप अच्छी हो जाए, तो वो चीज़ें आपको फिर इजी लगेगी। तो इस चीज़ से नहीं घबराना कि मैं ये चीज़ नहीं बताई, तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि वो आगे जाके हम करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आपके पास इमेज ऐसी है, इसमें हमने बैकग्राउंड रिमूव करना ही करना है, लेकिन उन चीज़ों से नहीं हो रही, तो आपके पास अगला ऑप्शन जो आया आखिरी, वो हमारे पास पेन टूल होता है। अब फोटोशॉप में पेन टूल दो चीज़ों के लिए यूज होती है। एक पाथ को सिलेक्ट करता है, ये हमारे पास ओवरऑल जो है ना ये पाथ है। एक शेप बनाता है। दो चीज़ें हैं। ठीक है। पहले हम पाथ पे करेंगे फिर शेप पे आएंगे। ये हमारे पास पेन टूल है। ठीक है। फर्स्ट वाला ऑप्शन ही है पेन टूल हमारे पास, और बाकी हम इसके साथ काम, जो मतलब कीज हैं वो बाकी साथ साथ सेलेक्ट करता जाएगा। अब पेन टूल जब आप सेलेक्ट कर लेते हैं, तो टॉप नेविगेशन में आपको नजर आ रहा है फिल स्टॉक, और यहाँ पर ये शेप किया था ना, लेकिन इसके साथ बैकग्राउंड रिमूव नहीं किया था, है ना? क्या नहीं, बैकग्राउंड रिमूव किया था? बैकग्राउंड रिमूव नहीं किया था। ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, शेप को किससे सिलेक्ट करेंगे? जी, अगर मैंने पास सेलेक्ट करना है तो, मतलब बैकग्राउंड रिमूव करना है, सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, तो मैंने शेप को किस पे कन्वर्ट करना है? करवाया तो है लेकिन भूल गए आप लोग। अच्छा, शेप के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास एक ऑप्शन आता है पाथ। पाथ क्या होता है आपके पास? ओवरऑल इमेज होती है। ठीक है। आप जो भी चीज क्रिएट करते हैं वो एक नॉर्मल पाथ क्रिएट कर रहा होता है, और उसकी कोई लेयर नहीं बन रही होती, वो आप नॉर्मली उसकी सिलेक्शन कर रहे होते हैं। ठीक है। तो ये देखो, ये पाथ मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है। जूम इन कर रहा हूँ मैं इसको। अब मैं आप लोगों को ट्रस्ट लेने लगूंगा एक चीज का। पहला पॉइंट आप लोगों ने जरूर क्लिक करना है। जब आप पहला पॉइंट क्लिक कर लेंगे, तो ये आपके पास एक वायर सी आपके पास पेन के साथ चल रही होगी। अगर वायर नहीं आ रही, तो आपने क्या करना है, सेटिंग में जाना है और रबर बैंड को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है। आप ये जो आपके पास लाइन है, इसके थिकनेस को भी ज्यादा कर सकते हैं और कलर को भी चेंज कर सकते हैं। मैंने फिलहाल रेड किया हुआ है, मैं इसको कर रहा हूँ यहाँ से ज्यादा। ये आ गया हमारे पास। ठीक है। ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन लगी है, लेकिन मैंने इसको यहाँ पर कर्व करना है, और मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो स्ट्रेट जा रही है। कर्व कैसे करूंगा मैं? क्या? नहीं, क्या करेंगे हम? ऑप्शन है, सिंपल तरीका है, कुछ भी नहीं करना। जब आप क्लिक करेंगे ना लेफ्ट क्लिक को, तो उसको होल्ड रखना है। क्लिक के बाद आपने होल्ड रखना है और होल्ड को नहीं छोड़ना। ठीक है। जब आप होल्ड करेंगे ना, उसको ड्रैग करेंगे आप। ये देखो, ये ड्रैग करेंगे। नूर समझ आ रही है? ठीक है, ये ड्रैग करना है आपने।
जब ये ड्रैग कर लेंगे तो ये देखो आपके पास ये कर्व बन गया, लेकिन आपके पास दो हैंडल्स भी आते हैं। ये दो हैंडल्स इनको कंट्रोल करने के लिए होते हैं कि आपने कर्व को किस तरीके से कंट्रोल करना है। लेकिन अगर देखा जाए तो मैं तो यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो ऐसे कर सकता हूँ, लेकिन बाज़ औक़ात मेरे पास इमेज थोड़ा सा जो सिलेक्शन है वो बाहर और अंदर की तरफ जा रही है। ये वाला जो कर्व है ना, ये वाला, ये इसके साथ डिपेंड है। ये वाला जो कर्व है ना, ये इसके साथ डिपेंड है। इस वाली उसको हैंडल को हमने रिमूव करना है। इस एंकर जो हमारे पास हैंडल है इसको हमने रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए हमने क्या करना है, आर्ट को होल्ड करना है। जैसे आप होल्ड को होल्ड करेंगे तो आपने इस वाले पॉइंट पे लेके आना है। आर्ट को होल्ड किया, इस वाले पॉइंट पे मैं लेके आऊंगा तो ये वाला पॉइंट रिमूव हो जाएगा। लाइक, ठीक है। आप इजीली आप दूसरा पॉइंट कर्व भी लगा सकते हैं और स्ट्रेट भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास स्ट्रेट लगी थी, मुझे हमारे पास कर्व लगा है। अब देखो मैं इसको इजीली मैनेज कर सकता हूँ। आर्ट को होल्ड किया, क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद, ठीक है, ये डिटेलिंग के साथ करता है। हाँ, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, लेकिन डिटेल के साथ आपकी जो सिलेक्शन होती है वो हो जाती है। और ये लो, क्लिक करने के बाद ऐसे नहीं करना। जैसे क्लिक कर लोगे बस होल्ड कर लेना इसको। जैसे कि मैंने क्लिक को ही होल्ड किया हुआ है और इसको ड्रैग कर रहा हूँ, तो ये लो। अगर आप लोगों की पेन टूल में ग्रिप अच्छी होगी ना, आप जो कॉपी पे पेंटिंग करेंगे ना, तो आप इजीली इसके ऊपर कर सकते हैं। ये देखो, ये लो। आ रही है समझ? हम्म। और पॉइंट डिलीट करना तो क्या करेंगे हम? कंट्रोल C। और बैक स्पेस भी से भी हो जाता है वो। हेयर्स को मैं रफली कर रहा हूँ, ठीक है। फिलहाल रफली कर रहा हूँ। फोटोशॉप वालों ने ना, वो जो करते हैं ना, जो चीज़ मैंने करनी है ये हेयर्स पे, उसकी स्ट्रेच थोड़ी सी ज़्यादा कर दी है। मेरा क्रैक वर्जन है, इस पे तो ऑलरेडी ये पता नहीं क्यों क्रैश कर रहा है। वो चीज़ हो नहीं रही इसके ऊपर। मैंने परसों इनके लैपटॉप पे भी किया था ट्राई, आपके लैपटॉप पे भी नहीं हो रहा। इस पे भी करना है, मैंने देखना है अभी। लेकिन वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आनी चाहिए। अगर आपको दरख्त मिल गया, उसका बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो कैसे करेंगे? उसमें भी बैकग्राउंड नज़र आ रहा था। पेन टूल पे जो मज़ा एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर है, मैं कहता हूँ उस पे डिटेल के साथ आप एडिटिंग करो।
आप लोगों के लिए तो फोटोशॉप बहुत आसान है। मैंने इस टूल के जरिए भी बैकग्राउंड रिमूव किया है पॉलीगोनल टूल्स पे, और बहुत कम यूज होता है। मैं इसके साथ भी बैकग्राउंड रिमूव किया है। आप लोगों के लिए तो पेन टूल आ गए, बाकी सारे आ गए। लेसर टूल तो नॉर्मल पेंसिल है ना, आप उसके ऊपर करो, लेकिन जो सिलेक्शन खराब होती है ना उसके ऊपर, या रफली अगर करनी हो तो उसके ऊपर इजी कर सकते हो। दूसरे पॉइंट के पास जरूर लेके आना होता है। जब आप लेकर आते हैं, आपके पास ये चीज हो जाती है, और उसके बाद क्या करना होता है? ये सिलेक्शन तो अभी नहीं हुई, एक पाथ बन गया। करना क्या है? कंट्रोल टी, सॉरी कंट्रोल एंटर। कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे तो आपके पास सिलेक्शन हो जाएगी। ये हमारे पास क्या सिलेक्ट है? सब्जेक्ट है। हमने क्या रिमूव करना है? बैकग्राउंड। उसके लिए क्या करना होगा? हाँ जी, शॉर्ट की, कंट्रोल शिफ्ट आई। ये लो। ओके, ठीक है। तो आप पेन टूल से यही चीज कर सकते हो। और पेन टूल से आप इजीली शेप भी बना सकते हो, लेकिन शेप कैसे बनेगी? आपके लिए पहले सिलेक्शन करने से पहले पाथ को सिलेक्ट करना होगा। ठीक है। जब आप पाथ को सिलेक्ट कर लेंगे तो ये शेप और वो दोनों चीजें आ रही हैं। अब ये देखो, शेप क्रिएट कर देता है। लेकिन ये करने से पहले ना, कोई भी शेप बना रहे हैं, किसी भी चीज को ट्रेस कर रहे हैं, ये जो भी मैं जो कर रहा था इसको ट्रेसिंग भी कहती है। अगर आपने किसी भी चीज को ट्रेस करना है ना, यहाँ से फिलहाल पाथ को ही ऑफ कर दो, ताकि आपके पास जो सिलेक्शन हो रही हो वो सही तरीके से हो। लाइक, मैंने पाथ को डिसलेक्ट किया। ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ, कंट्रोल प्लस कर रहा हूँ, और जूम इन करके मैं इसका बैक सेलेक्ट कर लेता हूँ। लाइक, मेरे पास कोई कलर नहीं हो रहा कि वो उसको कलर करे। ये देखो, ये लो। ठीक है। ये करने के बाद आप इजीली फिल लें, आप स्ट्रोक ले लें, वो आपके पास शेप जो होती है ना वो क्रिएट हो जाती है। सेम वही चीज बन जाती है जो भी आपने बनानी है। ओके। अब ये कहाँ पर यूज होता है? स्ट्रोक से इसका वो लगता है, बॉर्डर। मैंने कुछ भी प्रेस नहीं किया, जब शेप बन गई थी, ठीक है, पेन टूल पे क्या, कंट्रोल सेलेक्टेड था, स्ट्रोक को मैंने कलर दे दिया, या फिल को मैंने कलर दे दिया, और उसको सिलेक्ट करके बाहर निकाल दिया। ये एक शेप बन जाती है। हाँ, ऐसे इसी तरीके से। बाकी समझ के नहीं, कंफ्यूजन है इसमें भी? पक्का? अब एक और चीज मैं बता दूं, मैं इसको ना थोड़ा सा ब्लैक कर रहा हूँ, इसी इमेज को। क्या, हमारे पास एक टूल आता है जिसको एच कहते हैं, आई थिंक। इधर गया, स्मार्च। ठीक है। जब इसको सिलेक्ट कर लोगे ना, तो ये एक एरिया को सिलेक्ट करके उसको वाइट कर रहा होता है। ब्रश, सेम एज इट इज ब्रशेस वाला काम है। और जिस एरिया के ऊपर आप क्लिक करोगे वो उसको वाइट करेगा, ब्लर कर रहा है। सबर एक मिनट, वो कर रहा है अभी भी। बस रुक जाओ। मैंने टूल ही गलत सेलेक्ट किया हुआ है।
इसी से बदला लेना तो ये वाला यूज करो। वो रुक ही नहीं रहा। ऐसे ही नहीं रुकेगा, इसको रोकना पड़ेगा। टूल उसके बाद यूज किया कि नहीं, छोड़ दिया है? किया था। डॉज टूल यूज किया, सिलेक्ट किया हुआ, ठीक है। इमेज को मैंने काली किया, वाइट करेगा एरिया को। जिस एरिया को आप सिलेक्ट करेंगे उस एरिया को वाइट करेगा यार। डॉज, इसको डॉज टूल कहते हैं। ठीक है, ये देखो। ठीक है, ये डॉज उसको वाइट करेगा, बन को ये काला करेगा। बन मीन्स जला रहा है, तो ये उसको जलाएगा। और यहाँ से ये भी ब्रश, वैसी सारी चीजें हैं। ठीक है। अगर आपने नॉर्मल से आप वो पेंट वाला भी अप्लाई करना है तो वो भी इजीली अप्लाई हो जाएगा। अगर हार्डनेस बिल्कुल 100 रखनी है तो इसी भी, ये देखो। ठीक है, सेम एज इट इज यही टॉर्च पे भी अप्लाई होता है, ये देखो। ठीक है, ये भी एक लिमिट के तौर पे यूज होती है, बहुत कम यूज होता है लेकिन लिमिट के तौर पे ये चीज यूज होती है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक और चीज है जिसको हम कहते हैं हीलिंग टूल। चेहरे पे दाने, उसको क्या कहते हैं? पिंपल्स। वो वो है। इसके लिए हमारे पास एक टूल होता है, स्पॉट हीलिंग टूल और हीलिंग ब्रश टूल। दोनों सेम काम करते हैं, लेकिन दोनों में फर्क क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। स्पॉट हीलिंग टूल ये होता है ना कि आप जब आप इसको सिलेक्ट कर लेते हैं ना, इसका साइज भी ब्रश की तरह ही है। ठीक है, आप इसका साइज बड़ा कर सकते हैं। और सिंपली आपने क्या करना होता है, आपने उसी एरिया के ऊपर क्लिक करना है, जस्ट खत्म हो गया। सिंगल क्लिक। ये देखो, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर दाने थे। अब ये नजर आ रहा है आपको? तो सर डिस्टर्ब लग रहा है। अब ठीक है ना, ब्रश को छोटा कर देते हैं। ये क्या करता है ये टूल, इस एरिया के ऊपर क्लिक करेगा ना तो इस एरिया के पास जो साइडों पे एरिया होता है ना वो उसको कॉपी करके इस जगह पर ले आएगा।
मतलब आपके पास आपकी स्किन को ही उसी एरिया पे ले आएगा। हाँ जी। ये देखो। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा ना, गायब ही कर दिया मैंने, चलो, बेचारे को अब नजर नहीं आएगा। लेकिन इस तरीके से वो चीज आ जाती है। ये सिंगल क्लिक करने पर था। अगर, ये तो खैर इजी है बहुत ज्यादा। दूसरा हमारे पास आ जाता है हीलिंग ब्रश टूल। अब हीलिंग ब्रश टूल क्या करता है? जब आप आल्ट को होल्ड करेंगे ना, सिंगल क्लिक करेंगे ना, वो कर ही नहीं रहा, जो उसको एरिया नहीं मिल रहा कि मैंने किस एरिया से उठाना है वो चीज। ठीक है। तो पहले ये वाला, आप बीच से पहले कोई भी वर्जन यूज करेंगे ना फोटोशॉप का, उसमें ये स्पॉट हीलिंग वाला टूल नहीं होगा। उसमें जस्ट हीलिंग वाला ब्रश होगा। ये न्यू में आया है, बीच के बाद आया है। तो अगर मैं हीलिंग ब्रश करूंगा, सिंगल क्लिक किया, अब मैं आता हूँ आल्ट के बटन को मैं होल्ड रखूंगा। आल्ट का बटन मैंने होल्ड किया हुआ है, इस एरिया पे क्लिक करूंगा। अब एरिया के ऊपर क्लिक किया, ये नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है ना कि वो उसने स्किन उठाई हुई है, ये देखो। ठीक है। अब मैं इस जगह पर क्लिक करूंगा ना, तो वहां पर वो स्किन पेस्ट करेगा। ये देखो, ब्रश को ड्रैग कर रहा हूँ साथ साथ। ये देखो, क्लिक किया, ऐसा ही है, नजर आ रहा है। इस तरीके से इसको कर सकते हैं। ये देखो, ऑल को होल्ड किया, स्किन उठाया, यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं, ये लो। लेकिन जो सबसे ज्यादा बेस्ट है वो स्पॉट हीलिंग ब्रश है। वो सिंगल क्लिक करने पर आपके पास वो चीज पेस्ट हो जाती है, लाइक दिस। ये देखो। हाँ, कंटेंट अवेयर है। ठीक है। ये लेकिन स्पेसिटी और फ्लो इसका नहीं है, बस ब्रश होता है कि ब्रश को आपने किस तरह का रखना है। ये लो। ओके, क्लियर। अब आते हैं क्लोन पे। क्लोन का पता है ना, क्लोन क्या है, नाम से पता लग रहा है, डुप्लीकेट। क्लोन आपके एरिया को, मतलब आपने जो भी एरिया सेलेक्ट किया होता है ना, उसको डुप्लीकेट करेगा। अब आपको एक और चीज बताऊं, मुझे ये बैकग्राउंड ना फुल चाहिए। क्या करूंगा? मुझे एक्सपेंड चाहिए। ये बंदी भी इधर होनी चाहिए, लेकिन मुझे यहाँ पर बैकग्राउंड भी आना चाहिए। मैं अगर कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ से इसका ज्यादा करूंगा, लेकिन ये भी बड़ी हो रही है। मैं चाह रहा हूँ नहीं, ऐसा ना हो। मैं चाह रहा हूँ कि जस्ट ये यहीं पर रहे और ये बैकग्राउंड एक्सपेंड हो जाए। इसके लिए क्या करना होता है? इसके लिए आपने मार्की सिलेक्शन टूल ले लिया, सिलेक्शन कर ली, हल्का सा बैकग्राउंड के अंदर आ जाए, इतना सा, या इससे भी कम आ जाए, मसला नहीं होता। लेकिन हल्का सा उसको टच करना लाजिम है। कर दिया। अब इसके ऊपर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास क्या ऑप्शन आता है? फिल का। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करें। कंटेंट अवेयर आ रहा है। कंटेंट अवेयर क्या होता है? आपके पास जो बैकग्राउंड होता है उसी एरिया को अगले में मर्ज कर देना है। ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करूंगा, कुछ सेकंड बाद वो उसको एक्सपेंड कर देगा, अगर इसने यहाँ पर कर दिया तो। और ये चीज आप सिलेक्शन में भी कर सकते हैं। ये देखो, ये चीज आप कर सकते हैं। आप पहाड़ों पे गए हैं, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, लेकिन साथ में कोई ऐसा बंदा आ रहा है जिसको आपने रिमूव करना है, सिलेक्ट करके सेम ये चीज कर दो, वो चीज रिमूव हो जाएगी। वो करता कैसे है, वो मैं बताता हूँ, डोंट वरी। सिलेक्शन करनी है, राइट क्लिक करना है, और फिल कर देना है। फिल करने के बाद कंटेंट अवेयर सिलेक्टेड होगा, ओके प्रेस कर देंगे, वो सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, आ रही है समझ नूर? ठीक है। अब आते हैं क्लोन पे। क्लोन क्या करता है? आप जिस एरिया के ऊपर क्लिक करेंगे ना, उस एरिया को दूसरी साइड पे बनाता जाएगा, जहां पर आप उस ब्रश को सिलेक्ट करते जाएंगे। मैं यहाँ पर हार्डनेस बिल्कुल 100 रख रहा हूँ, साइज थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ ब्रश का, लेकिन ये अप्लाई नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पर उसने कुछ सिलेक्ट ही नहीं किया हुआ। ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर आता हूँ, आर्ट के बटन को मैंने होल्ड किया हुआ है, सिंगल क्लिक किया इस एरिया के ऊपर, उसके आईब्रोज के ऊपर क्लिक किया सिंगल। अब यहाँ पर आता हूँ। ठीक है, अब देखना, वो जिस जिस एरिया पे उसका ये वाला माउस जाएगा ना, ये वाला, उसको बनाता जाएगा। ये देखो। ये देखो, बाहर वो बाकी नहीं बना रहा, बस सिर्फ इस एरिया तक बना रहा है।
बस इस तरीके से ये चीज़ हो सकती है। ठीक है। इस बाज़ औक़ात पिक्चर्स में आगे आगे पीछे होती हैं, इजीली इसके अंदर आप सेट कर सकते हैं। ठीक है। जस्ट आर्ट को एक दफ़ा होल्ड करके क्लिक किया है, उसके बाद कुछ भी नहीं किया, जस्ट माउस को ब्रश की तरह उसको ड्रॉ किया है, तो वो क्लोन क्रिएट कर रहा था। ठीक है। अगर आप आल्ट के बटन को होल्ड नहीं करेंगे तो वो आपको खुद कहेगा कि आल्ट के बटन को होल्ड करके करें, मतलब सिंपल क्लिक करके करें, ताकि वो एरिया सेलेक्ट करे, फिर उसके बाद उस चीज़ को बनाए। क्लियर? हम्म। मैं आपको एक और चीज़ दिखा रहा हूँ। लास्ट चीज़ है, इसके बाद आपने प्रैक्टिस करनी है। ओके। ये ट्राई करते हैं। ठीक है। ये मैं लेता हूँ, इस एरिया को मैंने सेलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट ना हो, सिर्फ मेरे पास ये बिल्डिंग सेलेक्ट हो। ठीक है। तो इस बिल्डिंग को सिलेक्ट करने के लिए मैजिक टूल से कर रहा हूँ। ठीक है। मैंने जस्ट बिल्डिंग सेलेक्ट की है। ठीक है। एक बात याद रखना, जब आप इसको करेंगे ना, सॉरी, कंटेंट अवेयर करना है आपने, किसी भी चीज़ का बैकग्राउंड रिमूव करना है, मैं ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पर, उसको थोड़ा सा एक्सपेंड करना है। ठीक है। अभी हमारे पास ये H2H सिलेक्टेड है, बिल्कुल H2H सिलेक्टेड है हमारे पास। ठीक है। एक्सपेंड करके ये थोड़ा सा बाहर आएगा। बाहर आने से क्या होगा, आपका जो बैकग्राउंड होगा वो थोड़ा सा सिलेक्ट हो जाएगा, तो इजीली वो इसको इसके अंदर मर्ज कर सकेगा। ठीक है। तो एक्सपेंड करने के लिए हमें क्या करना है, एक्सपेंड करना है, हमने इसको बताया मैंने। सिलेक्ट पे जाना है, मॉडिफाई करना है, और ये हमारे पास क्या ऑप्शन आ रहा है, एक्सपेंड का। एक्सपेंड के ऊपर क्लिक करना है, अब यहाँ से हमने इसको वैल्यू देनी है। मैं 10 पे ट्राई करके देखता हूँ कि कितना बाहर आ रहा है। थोड़ा सा बाहर आ रहा है। अगेन कर लेते हैं थोड़ा सा, ओहो ये भी सिलेक्टेड है। अगेन मैं कर रहा हूँ एक्सपेंड, सिलेक्ट, मॉडिफाई और एक्सपेंड, बाहर की तरफ आ गया हमारे पास। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, एडिट पे जाएं। ठीक है। यहाँ से भी हो सकता है, इजीली कर सकते हैं, फिल के ऊपर क्लिक करेंगे और वो हो जाएगा। लेकिन अगर आपने लाइव उसको देखना है कि नहीं, हमारे सामने वो चीज़ हो, नज़र भी आए आपको, तो आपने क्या करना है, एडिट पे जाना है। एडिट पे जाने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आता है, कंटेंट अवेयर फिल, सिंगल क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ओपन हो जाएगा। अब वहां पर वो सर्चिंग कर रहे हैं, ये लो आपके पास बैकग्राउंड रिमूव हो गया। ये ले। इसी तरीके से आप किसी बंदे को भी ऐसे गायब कर सकते हैं पिक्चर के अंदर। ठीक है।
लेकिन एक्सपेंड जरूर करना है ताकि वो थोड़ा सा बाहर निकले और वो बैकग्राउंड सेलेक्ट करे। अगर आपने बैकग्राउंड ना सेलेक्ट किया होता तो वो इसी के बैक पे एक नॉर्मल सी जो आपके पास इमेज थी उसी को क्रिएट कर लेता, क्योंकि हमारे पास सिलेक्टेड ही वो चीज़ थी, हमने सेलेक्ट क्या करनी थी, बैकग्राउंड उसका सेलेक्ट करना था। ठीक है। और ये देखो, ये इसका लेयर है। आ रही है समझ? हाँ। क्लियर? तो कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? ठीक है, अब करें इसके ऊपर प्रैक्टिस जो चीज़ें अभी बताई है। पहले शेडो अप्लाई करें, बाकी सारी चीज़ें करें, फिर इंशाल्लाह आगे करते हैं।